गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्जाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज 6 जून। 6 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन आते रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दो दिवस हैं जो एक साथ, जिनके आंसर एक ही है, इसलिए दोनों को कंबाइन कर दिया क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये दोनों 5 जून को मनाए जाते हैं। तो अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए यह दिन मनाया जाता है। और खाद्य और कृषि संगठन प्रमुख हेड कौन है इसके? कव डोग्यू। और खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना स्टेब्लिश कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945। ओके, और साथ में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो उसका भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। यह है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बैंक स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बन गया है? तो विश्व स्तर पे दूसरा बैंक कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। और इसका मतलब क्या है स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट का? इससे विदेश से भेजा हुआ पैसा भारत में लाभार्थी को तुरंत बैंक खाते में क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब विद इन ए कंट्री, इंडिया के अंदर, इंडिया में ही भेजना है अगर अकाउंट में, तो आराम से चला जाता है। पर दूसरे में अगर भेजना है दूसरी कंट्री में, तो जो अकाउंट यूज होता है वो होता है स्विफ्ट का होता है। तो इन्होंने स्विफ्ट के साथ टाइप किया है, तो उसके थ्रू अगर विदेश से भी बैंक में पैसा भेजा जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज टाइम लगता है। ओके, आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और आईसीआईसी बैंक टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। और टैगलाइन वाले क्वेश्चन मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका है हम है ना ख्याल आपका। और स्विफ्ट कोड कभी भी जब दूसरी कंट्री में होता है तो एक स्विफ्ट कोड मिलता है, तो ये वही स्विफ्ट कोड है, तो उसी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो भारतीय वायुसेना मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापित कब हुई थी वायुसेना? 8 अक्टूबर 1932 को। और एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और ये हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ये इनकी फाइल फोटो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस आईआईटी ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। और एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो ऊपर बता दिए। एनजीटी के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? आदर्श कुमार गोयल। और एनजीटी मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। गुजरात राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और कैपिटल क्या है गुजरात की? गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 214 के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे होंगे। तो जो अभी अनाथ बच्चे होंगे उनके लिए ये। और भारत में लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, जिनमें 0 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल हैं। और किस वजह से? जो 2020 में ये जो कोविड की महामारी आई थी, उसकी वजह से 10,000, अभी जो हर स्टेट से एक डाटा कलेक्ट किया गया है, उसके अनुसार भी 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 17 साल की उम्र के हैं, और जिनके माता और पिता दोनों ही, जिन पर जो डिपेंडेंसी थी वो दोनों ही नहीं रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी तादाद है, और ये तादाद और बढ़ भी सकती है, अभी और भी डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के 6 मॉड्यूल लॉन्च किए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, IEFPA। और ये क्या है? बजट के महत्व, बचत, बीमा योजनाओं के महत्व, सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि पर प्रकाश डालती है। तो इस किताब के अंदर, हिसाब की किताब के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका उद्देश्य है इन सारी योजनाओं पर प्रकाश डालना।
और केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिसाब की किताब लॉन्च की है। तो लॉन्च किसने की है? अनुराग सिंह ठाकुर ने। यह है उनकी फाइल फोटो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 निम्न में से किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी, मतलब नितिन राकेश और जेरी विंड दोनों ने। और पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए यह पुरस्कार जीता है। और यह पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन उद्यमियों और व्यापारी मालिकों को वो जानकारी देती है जो संकट में भी उनके व्यवसाय को फलने फूलने में मदद कर सकती है। तो जब प्रॉब्लम होती है, जैसे भी कोविड आया था, इस तरह की कोई दिक्कत आती है या कहीं प्रॉब्लम होती है उद्यमियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए या उनके मालिकों के लिए, तो वो जानकारी देती है कि उससे कैसे ओवरकम करा जाए, ऐसे उसको बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए इन्हें प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितने बिलियन डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है $1 बिलियन। और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कदम उठाया गया है। यूरोपीय संघ मुख्यालय का स्थान कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम। मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 में। यह है बिल गेट्स की फोटो, बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन में अपने करियर का 83वां खिताब जीता है? 83वां खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। ये वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 11, हिडलबर्ग सीमेंट ने कौन से देश में दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वीडन। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता हिडलबर्ग सीमेंट कंपनी है। और स्वीडन की राजधानी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की मुद्रा करेंसी क्या है? क्रोना। और स्वीडन के प्रधानमंत्री PM कौन है? स्टीफन लोफवेन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में निम्न में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर कोविड-19 टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर जारी की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और ये अभी इशू बना है रिसेंटली में, कल ही ये इशू भी चल रहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की फोटो, मतलब और किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं करा है कि सर्टिफिकेट पे उनके मुख्यमंत्री या किसी की भी फोटो, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा हुआ है, वेस्ट बंगाल के अंदर, इसलिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की। राजधानी कैपिटल क्या है? कोलकाता। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि अभी ममता बनर्जी की जो वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, उनकी काफ़ी दिनों से अनबन चल रही है, मतलब वो कह रहे हैं रूल फॉलो नहीं कर रही हैं चीफ मिनिस्टर, तो इस तरह से उनके इशू चल रही हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो टैगलाइन ज़्यादा बड़ी टैगलाइन नहीं है, छोटी टैगलाइन होती है सारे बैंकों की, तो इन्हें याद करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP वृद्धि अनुमान में कितनी कटौती की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9.5%। तो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है RBI का? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। ये वाला क्वेश्चन वैसे जी के अंदर कई बार आ चुका है। स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक की? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल कौन से ईयर में हुई थी यही आता है मोस्टली, प्लेस तो नहीं आता। 1 अप्रैल 1935 ये क्वेश्चन आ चुका है डेट के साथ। ओके, गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। तो फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन से आज के। ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने में। अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन आते रहें मॉर्निंग में 4 बजे। तो कल नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के अपडेटेड क्वेश्चन के साथ कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।